अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मिर्ज़ा एहतशाम है और मैं आपका वेब डिज़ाइन टीचर हूँ। इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊँगा कि हम किस तरह से अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस कर सकते हैं और जब हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड को एक्सेस कर लेते हैं और अगर हमें वहाँ पर अपनी प्लगइन या थीम की अपडेट नज़र आती है तो हम इस तरह से अपडेट करेंगे। और अगर हमें अभी अपने इसी प्लगइन या थीम को डिलीट करना पड़े तो हम इस तरह से करेंगे। चलते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आप अपने जो प्रोजेक्ट है उसका नाम लिखेंगे और उसके बाद आप लिखेंगे WP एडमिन। उसके बाद आपको इस तरह से वर्डप्रेस का लॉगिन पेज नज़र आ जाएगा। तो आपने अपना यूज़र नेम डालना है और अपना पासवर्ड डालना है, ठीक है, जो भी आपने दिया होगा। उसके बाद सिंपली लॉगिन करेंगे। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है। तो अब जब हम यहाँ पर आए तो हम देखें यहाँ पे अपडेट्स में हमें नोटिफिकेशन आया हुआ है, या फिर अगर हम थोड़ा नीचे आए तो प्लगइन में हमें यहाँ पर एक नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसी तरह से जब थीम की कोई अपडेट आएगी तो यहाँ पे हमें नोटिफिकेशन नज़र आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको थीम के बारे में बता दूँ। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है डिलीट, क्लिक करेंगे। आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस थीम? यस। तो ये वाला थीम हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड से ख़त्म हो जाएगा। ये देख, तो हमें वैसे जो हमारी मेन थीम है उसी को रखना चाहिए, दूसरी थीम को नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जब हमारे पास कोई अपडेट आएगी तो इस जगह पे हमें नोटिफिकेशन आ रहा होगा कि आप इस थीम को अपडेट कर लीजिए, ठीक है। तो हम एक बार फिर से बता देता हूँ। थीम डिटेल में जाएंगे, यहाँ पर नीचे आपको डिलीट ऑप्शन नज़र आ रहा है, डिलीट करेंगे तो आपका थीम डिलीट हो जाएगा जो आपने यूज़ नहीं करना, ठीक है। अब प्लगइन की तरफ जाते हैं। ये प्लगइन हमारे जो इंस्टॉल हुए हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन आया हुआ है कि देयर इज अ न्यू वर्जन ऑफ अल्टीमेट एडोन फॉर एलिमेंटल लाइट अवेलेबल। पहले वर्जन हमारा 2.4.8 था, अब नया जो वर्जन आया हुआ है वो 2.4.9 आया हुआ है। तो बहुत सारे ऐसे प्लगइन होते हैं जिनको इंस्टॉल या अपडेट करने से पहले आपको आ, आपकी पूरी वेबसाइट का बैकअप ले लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर अपडेट्स में होता है कि आपका जो नई अपडेट्स होती है वो किसी और प्लगइन के साथ कंफ्लिक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से आपकी साइट डाउन जा सकती है। तो अभी क्योंकि हम एक टेस्ट वेबसाइट बना रहे हैं तो हमें बैकअप लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली अपडेट नाउ कर देता हूँ। हमारा जो प्लगइन है वो अपडेट हो गया है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने किसी प्लगइन को डीएक्टिवेट करना है तो आप इस बटन को प्रेस करके डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट करें, मैं आर्जी तौर पर इसे डीएक्टिवेट कर देता हूँ। और अगर आपको किसी भी प्लगइन को डिलीट करने की ज़रूरत पड़े तो आपको सबसे पहले उसे डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। डीएक्टिवेट करने के बाद आपको डिलीट का ऑप्शन नज़र आएगा, तो आप यहाँ से डिलीट करके उस प्लगइन को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अभी मैं डिलीट नहीं करना चाह रहा, तो मैं इसको दोबारा से एक्टिव कर देता हूँ। उम्मीद है कि आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आई होगी, आपको पता चल गया होगा कि आप इस तरह से अपने वर्डप्रेस को डैशबोर्ड को इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी कोई
थीम की या प्लगइन की कोई अपडेट आई है तो आप उससे इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। या अगर आपको इसी प्लगइन की ज़रूरत नहीं है तो आप उसको इस तरह से डीएक्टिवेट करेंगे और डिलीट करेंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।